चेरियन जी से पूछना चाहती हूँ। दिलीप चेरियन जी, जब आप मार्केटिंग करते हैं, किसी का इमेज आप बनाते हैं या उसको इंप्रूव करते हैं, मोर सेलेबल बनाते हैं, तो क्या उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव तय नहीं होना चाहिए? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ कहती है कि नफरत को हम निकालने चले हैं, लेकिन आप मिल कैसे लोगों के साथ रहे हैं, जॉर्ज पुनैया जैसे लोगों के साथ। और जो भी कहिए, आशुतोष जी समझते हैं कि भाई कश्मीर की बात ना की जाए, और आप कैसे सवाल उठा सकते हैं फारूक अब्दुल्ला के ऊपर या दुल्लत साहब के ऊपर। सवाल उठेंगे, आज की डेट में लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनका हक भी है सवाल उठाना। और कश्मीर के कई मुद्दों पर बहुत समय से खुल के चर्चा नहीं हुई थी, अब हो रही है सबके सामने। कोई गलत है या सही है ये बाद में तय होगा, पहले तो ये होगा कि कोई ओपिनियन अगर किसी का है तो वो व्यक्त कर रहा है उसको, उसमें ये कह देना कि भाई आप क्यों ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, क्यों इन सवालों के जवाब आज तक किसने दिए हैं? 1990s में क्या हुआ था कश्मीर में और पंडित वहां से क्यों निकले थे? तो मेरा कहने का यह मतलब है कि कंट्रोवर्शियल लोग आपके साथ आ रहे हैं, आपके स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट हैं। इसमें ये सब होने के बाद आप आरोप लगाते हैं कि 1000 करोड़ खर्च के सरकार ने छवि खराब कर दी। क्या इसमें कोई औचित्य है, कोई बेसिस है, कोई एविडेंस है? एविडेंस शायद नहीं है, पर इंपैक्ट पैसे का ही होता है। जब आपके पास कोई भी टारगेट होता है, आपने कहा एक इंटेंशन या एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब आपके पास एक सॉफ्ट टारगेट, राहुल गांधी को मैं मानता हूं ही इज अ सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट को आप अगर टारगेट करना चाहते हैं, उसको अटैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास साधन हो, एक्सपेंस हो और क्विकली उसको मेम्स में कन्वर्ट करने का तरीका और उसको स्प्रेड करने का तरीका हो, तो उस डैमेज करना बड़ा आसानी है। यह भी सही है कि राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कई स्टेटमेंट्स लूज तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, देशद्रोही जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, एंटी नेशनल जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है वो इस वक्त की लैंग्वेज में मैच नहीं करता। वो तो एक बात है, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ऐसा एक लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जहां पे उनको अटैक करना बड़ा आसान है। अगर वो प्लान्ड तरीके से अपना इमेज करते, और उसमें मेरे ख्याल में प्लानिंग की बहुत कमी है, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो करते आए हैं, कई लोगों के गलती के वजह से अभी ऐसा एक सिचुएशन बन गया है जहां राहुल गांधी को अटैक करना एक पॉपुलर स्पोर्ट, एक मल्टीमीडिया स्पोर्ट हो चुका है। तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। और ये भारत जोड़ो यात्रा की बात जो है, उसमें उनके मैसेजेस, कई मैसेजेस है जो इनकंसिस्टेंट है। ये मैं बात मानता हूं, जो सुहेल ने बताया वो सही है, और जो आशुतोष ने कहा वो भी सही है कि कई मुद्दे ऐसे मिक्स हो चुके हैं जहां अब उनका इमेज एक कंसिस्टेंट भारत जोड़ो यात्रा से हो नहीं पा रहा है। आगे जाके क्या होगा हमें पता नहीं है, पर अब तक जो है, जो सक्सेस है वो। तो आशुतोष जी, फिर मैं आपसे आपके पास वापस आती हूं और आपसे ये पूछना चाहती हूं। सवाल भी आ रहे हैं पब्लिक के, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूं। आप कह रहे हैं कि, या प्रियंका गांधी जी कह रही है कि 1000 करोड़ या पैसे से किसी की छवि बिगाड़ी जा सकती है, मैग्निफाई नैरेटिव किया जा सकता है। तो भाई आज की डेट में, आज के देश में पॉलिटिकल पार्टीज कई हैं ऐसी जिनके पास 1000, 2000, 3000 करोड़ है, और ये स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन से मिल जाएगा तो कोई बना भी सकता है अपनी छवि 1000 करोड़ खर्च करके। तो ऐसा क्यों नहीं करते बाकी विपक्ष के नेता? क्यों बैठे हुए हैं? क्यों सरकार के रहमो करम पर हैं कि वो खर्च करेंगे बिगाड़ने के लिए? आप बना लीजिए भाई, आपके पास भी पैसे हैं। पैसे तो कहाँ है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चल रहा है किसके पास सबसे ज्यादा पैसे जा रहा है, किसके पास पैसे नहीं जा रहा है। तो पैसे की बात तो मत करिए, अभी सरकार आपके पास है, जाहिर सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने फिर कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और इंदिरा गांधी के बाद शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है।
यहां दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात इस बात को लेकर यह कि मैं ना तो दिलीप की इस राय से सहमत हूं, ना सुहेल की इस राय से सहमत हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में इनकंसिस्टेंसी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पहली बार अपने पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल लाइन पे बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है, और यह अनायास नहीं है कि राम जन्मभूमि के चीफ जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास, वो आज राहुल गांधी की तारीफ कर, राम मंदिर के मुख्य पुजारी की बात कर रहा हूं मैं, और जो उस ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय वो भी तारीफ कर रहे हैं, जो ट्रेजरर हैं राम मंदिर ट्रस्ट के वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव है। अब ये बदलाव वो तो नहीं है कि एक जमाने में आप नरेंद्र मोदी को आप हिटलर कहा करते थे, शहजाद पूनावाला। और उसके बाद